नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जगन्नाथ जी की नगरी पुरी से प्रयागराज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जो इसे देखेगा तभी समझ पाएगा कि 60 करोड़ लोग यहाँ आए, 60 करोड़ लोगों ने यहाँ स्नान किया, यहाँ पर आकर अपनी आस्था दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एकता का कुंभ है। इस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में एकता का संदेश जाता है। देखिए, अद्भुत दृश्य है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जगन्नाथ जी की नगरी पुरी से आज प्रयागराज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ संगम में हम आज आए हैं। और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जो भी इसे देखेगा तभी वो समझ पाएगा। 60 करोड़ लोग यहाँ आए हैं, 60 करोड़ लोगों ने यहाँ आके स्नान किया है, यहाँ पर आके आस्था अपना जागरूक किया है। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बात है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये एकता का कुंभ है, इस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में एक एकता का संदेश जाता है। आप देखिए, कहीं केरल के हैं, कहीं उड़ीसा के लोग हैं, कहीं बंगाल के लोग हैं, तो कहीं तमिलनाडु के लोग हैं, और सभी एक दूसरे को किस प्रकार से हर हर महादेव, जय जगन्नाथ कह के एक दूसरे का संबोधन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से इस महाकुंभ को संपन्न करा। वाराणसी में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बजट में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वर्ग ने जितना अपेक्षा की हो, वास्तव में उसे उससे भी अधिक प्राप्त हुआ हो। अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो हमें क्लीन एनर्जी द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। शहरी विकास को नई ऊंचाई देने के लिए व्यवस्था की गई है। वहां से अगर आप देखें तो किसानों के लिए 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का चयन इस बजट में किया गया है जहां पर की उत्पादन कम होता है, उनको चिन्हित करके 1,70,00,000 किसानों को उसका लाभ देना। दलहन के उत्पादन में यानी उड़द, मसूर जैसी और तूर की दाल, जिसमें भारत अभी थोड़ा कमतर स्थिति में है, उसमें भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए एक विशेष योजना का प्रावधान करना और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना। इस संदर्भ में मैं उल्लेखनीय बात ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता में जो लोग दुग्ध का व्यवसाय करते हैं और जो मत्स्य पालन का व्यवसाय करते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। उसके उपरांत यदि आप देखें तो एकदम आधुनिक नई टेक्निक के बारे में जिस तरफ लोगों का कम ध्यान जाता है, हमारी सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, क्योंकि यदि भारत को विकसित भारत बनना है तो हमें क्लीन एनर्जी के द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 100 गीगावाट का प्रोडक्शन 2047 तक और 2033 तक 50 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा की दृष्टि से यदि हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का एक अलग निधि स्थापित की गई है और 3 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। बजट में यदि आप देखें तो 6 मुख्य बिंदुओं की तरफ मुख्यतः ध्यान आकर्षित किया गया है। उसमें एक है अर्बन डेवलपमेंट, पावर और माइनिंग, और इसके अतिरिक्त टैक्सेशन, रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें यह भी घोषणा की गई है कि जो भारत का इनकम टैक्स लॉ है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। अभी तक जो हमारा आईटी एक्ट है जो 1961 का है, जिसमें लगभग 23 चैप्टर है और 298 क्लॉज है, वित्त मंत्री जी ने कहा इसको लगभग आधा किया जाएगा, सरल, सहज और बोधगम्य किया जाएगा, ताकि टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को समाधान करने में अधिक समय और अवसर प्राप्त हो। अब अगर इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास पर जोर डालने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की व्यवस्था की गई है। यानी भारत के अंदर शहरी विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए 1
प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो उसमें किस प्रकार से आगे उन्नति हो सकती है, उसके लिए अलग प्रावधान है। और जो कैपिटल आउटले में 15 लाख करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आज के भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई डॉक्टर मुमताज ने कहा कि मोहम्मद शमी ने 2023 क्रिकेट विश्व कप के बाद शानदार वापसी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा दिलचस्प होता है। मोहम्मद शमी आज के मैच में 6 से 7 विकेट लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुमताज नाम है जी। शमी अहमद जी जिस तरीके खेलते हैं, क्या मानते हैं आप? शमी अहमद ने जिस तरह से वापसी की है वर्ल्ड कप के बाद में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान का मैच है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत रोमांचक मैच होता है और इंडिया कभी भी किसी भी टीम से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारे, ऐसा जो है पूरा मुल्क हमारा सोचता है। और अच्छा प्रदर्शन करेंगे शमी अहमद। पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, इंशाल्लाह वो प्रदर्शन आज फिर दोहराएंगे। तो उनकी टीम के बारे में क्या? पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। विराट कोहली है, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं दोबारा, शुभमन गिल है और शमी अहमद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इंशाल्लाह कम से कम 6-7 विकेट वो लेंगे। इससे पहले भी वो 7 विकेट वर्ल्ड कप में ले चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की टीम वैसे भी कमज़ोर है लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो पता नहीं उसके अंदर कहाँ से ताकत आ जाती है, मैच जो है टक्कर का ले आती है। तो आज क्या किया है आपने? तो हमने आज दुआ की है इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे, शमी अहमद कम से कम 6-7 विकेट लें और हमने दुआ की है, पूरे गांव ने हमारी दुआ की। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक प्रयागराज महाकुंभ में 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना यह इस सदी के दुर्लभ घटनाओं में से एक है। भारत की इसी परंपरा ने भारत में 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की व्यवस्था दी है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से, और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की इसी परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की इसी परंपरा इस बात के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा
और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा तो स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और उन्होंने इन सभी आयोजनों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया परिवार के साथ महाकुंभ 2025 में शामिल हुई। नरवल में 3 बदमाश गिरफ्तार, जंगल में छिपे थे, एक घर लूट चोरी के कई मामले दर्ज। महाराजपुर थाना क्षेत्र में वीसी मोटर्स के पीछे जंगल से पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों में यश तिवारी 21 वर्ष, अमन अवस्थी उर्फ राका 23 वर्ष और मिथुन राजपूत 19 वर्ष शामिल हैं। तीनों कानपुर नगर के गुंजन विहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक रेनो क्यूट कार बरामद की है। इसके अलावा एक सरिया, 2 लोहे के पाइप, स्लास, पेचकस और एक अवैध देसी तमंचा 315 बोर के साथ एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमन अवस्थी पर विभिन्न थानों में लूट और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस फरार हुए 3 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। महाराजपुर पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर के भट्टा मजदूर की घाटमपुर में हुई मौत। सुबह नींद से नहीं उठा मजदूर, सीएचसी में इलाज के दौरान तोड़ा दम। घाटमपुर थाना क्षेत्र के नौरंगा में एक भट्टा मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान हमीरपुर जनपद के मौदहा निवासी शाहिद 40 वर्ष के रूप में हुई। वह नौरंगा स्थित भट्टे में मजदूरी करता था। घटना की जानकारी के अनुसार सुबह जब परिजनों ने शाहिद को जगाने की कोशिश की तो वह नहीं उठा। उसके बाद उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घाटमपुर के इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में सुसाइड की कोशिश करने वाली नर्सिंग छात्रा के पिता ने रामा यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 20,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जिसकी फीस भी वो रसीद भी देने के लिए तैयार नहीं। पिता ने यूनिवर्सिटी क्या बात है, कहते हैं कि बाद में समझना पड़ना। उन्होंने कहा कि एग्जाम से पहले 20,000 रुपए कानपुर में सुसाइड की कोशिश करने वाली नर्सिंग छात्रा के पिता ने रामा यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 20,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे, जिसकी फीस भी वो रसीद भी देने के लिए तैयार नहीं। पिता का कहना है कि वह यूनिवर्सिटी प्रबंधन क्या बात है, तो कहते हैं कि बाद में समझना पड़ना। वही यूनिवर्सिटी के निदेशक ने कहा कि आरोप पूरी तरह से गलत है। छात्रा आधे नंबर से नहीं 9 नंबर से फेल हुई है। पुलिस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है। फीस मांग रहे थे लेकिन रसीद देने से मना किया। पिता जयकरण सचान ने बताया कि एग्जाम से पहले यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में बेटी को पास करने के नाम पर 20,000 रुपए मांग रहा था। इस पैसे की रसीद भी देने से तैयार नहीं था। कॉलेज वालों ने धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो फेल कर दी जाओगी। वह रुपए का इंतजाम न होने के चलते बेटी को 20,000 रुपए नहीं दे पाया। इस वजह से मेरी बेटी को आधा यानी 50 नंबर से फेल कर दिया गया। इससे मेरी बेटी डिप्रेशन में आ गई। बेटी की हालत पूछने पर पिता ने हृदय गले से कहा कि अब कुछ नहीं बचा, बस बेटी को वेंटिलेटर पर रखकर बिल बना रहे हैं। दोपहर से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति हम लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि बेटी वेंटिलेटर पर है, उसे दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वजह से हम लोग बेटी की लाश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और अब रविवार सुबह को देखते हैं क्या होता है।
बेटी की आखिरी बार मां से शुक्रवार शाम को फोन किया तो वह बहुत तनाव में थी और फेल होने की वजह से रो रही थी। सहेली ने बताया कि वह तनाव में है, इस वजह से बात नहीं कर रही है, लेकिन आप परेशान मत हो, हम लोग देख लेंगे। शनिवार दोपहर को कॉलेज प्रबंधन ने फोन करके बताया कि तत्काल रामा यूनिवर्सिटी आ जाइए, आपकी बेटी की हालत गंभीर है। 20,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे और उसकी फीस भी, वो रसीद भी देने के लिए तैयार नहीं थे जी। तो बिटिया ने पूछा क्या बात है, तो कहते हैं कि अगर बाद में समझना पड़ा, बाद में फिर पीछे घूमोगी। और इस कुंभ जा रही श्रद्धालुओं की गाड़ियां आपस में भिड़ी। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर फॉर्च्यूनर, बोलेरो व इनोवा में हुई टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित। कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। शनिवार शाम लगभग 8 बजे शिव शक्ति होटल के सामने 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। घटना उस समय हुई जब एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, इसके कारण पीछे चल रही फॉर्च्यूनर को रुकना पड़ा। फॉर्च्यूनर के पीछे आ रही बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी। इसी दौरान पीछे से आ रही इनोवा कार भी इन वाहनों से टकरा गई। तीनों वाहनों में सवार सभी लोग कुंभ में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हालांकि सभी यात्री बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही महाराजपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया। इसके बाद नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पवित्र डुबकी लगाने के बाद कहा कि अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। ऐसा लगता है कि बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें ऐसा अवसर दिया है। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। इसका प्रबंधन ही अपने आप में बहुत उच्च दर्जे का रहा है। प्रबंधन बहुत अच्छे थे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सभी अधिकारियों को जिन्होंने इतनी मेहनत की है और सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न करवाया है, उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। अत्यंत आनंद आया है। ऐसा लगता है कि बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने ये अवसर दिया है और सचमुच जो देखा है वो एक ओशन ऑफ ह्यूमैनिटी, एक किस प्रकार से मानवता का इतने बड़ी संख्या के अंदर में 60 करोड़ से ज़्यादा जो उन्होंने स्नान किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, लॉजिस्टिक है, कोऑर्डिनेशन है, अपने आप में बहुत ही ऊंचे दर्जे का। आज जिस प्रकार मैंने जहाँ पर भी गया हूँ वहाँ देखा है तो वहाँ पर एक खुशी, हर्ष और उल्लास था। एंड इट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और जितने भी अधिकारीगण हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इसको इतना सक्सेसफुल किया है, मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, उसका अनुभव लिया है, अनुभूति की है और उस दिव्यता, भव्यता और इतने सुंदर आयोजन का मैंने खुद दर्शन किया है।